एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि मेरे लिहाज से तो वो बहुत डिफरेंट है कि आप अपने दुश्मनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है आपकी पर्सनैलिटी जनाब। तो ये जनरल रीडिंग है और मैं ये इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। हालांकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मुस्तकिल मेरे व्यूवर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या करें कि ये दुनिया है, यहाँ पे सबके ही दुश्मन हैं। और ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, बल्कि अब तो लोग ये कहते हैं कि मेरा तो कोई दोस्त शायद इस दुनिया में रहा ही नहीं, क्योंकि हमें लोगों ने अच्छे खासे नुकसानात पहुँचाए हैं। और जब ये बात मैं जो हूँ खुलेआम कहती हूँ कि शायद मेरे दोस्त बहुत कम हैं, तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते कि हैं तुम्हें हम पे शक है लेकिन क्या करें कि शक तो है। तो ये जो है मेरा कुछ ज़्यादा ही कड़वा सच है, लेकिन क्या करें कि ये सच है। तो और सच बोलने से कभी घबराना नहीं चाहिए, और जो घबरा जाए वो इंसान ही क्या, और सच बोलने से जो घबरा जाए मैं उसको जो है वो अच्छे मायनों में नहीं लेती। ये मेरी ज़ाती राय है, मसलहतें अलग हैं, लेकिन सच सच होता है। तो चले जी, आप अपने दुश्मनों पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? आपकी पर्सनालिटी उनको किस तरीके से परेशान करती है? और मैं इस रीडिंग में जो है एक चीज़ करूँगी कि मैं इस रीडिंग में ये भी कोशिश करूँगी कि अगर आप अपने दुश्मनों से कुछ कहना चाहते तो आप क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे तो अक्सर लव रीडिंग्स में ये करते हैं लोग कि अगर आप अपने लवर से कुछ कहना चाहते तो आप क्या कहते हैं, लेकिन बाज़ आपके जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं बहुत सारे लोगों के हैं। मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। मुझे ये यकीन है कि आजकल के हालात में 99% से ये रेजोनेट करेगी रीडिंग, कि बहुत सारे दोस्त आपके दुश्मन हो जाते हैं, या आपके दुश्मन आपके दोस्त के तौर पे आपके साथ हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो इस तरह की सिचुएशन सब डील कर रहे हैं आजकल, और ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो जनाब रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी लूँगी कि करंट आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, और फिर मैं पता करूँगी कि आपके दुश्मनों पे आप क्या इम्पैक्ट डालते हैं। 4 ऑफ, मैं सीधे ही पकड़े हैं कार्ड। अच्छा, ये यहाँ से आ रही है। 4 ऑफ सोल्स। ठीक है, द हेरोफेंट, आपकी पर्सनैलिटी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 2 कार्ड आए हैं। जनाब, करंट आपकी पर्सनैलिटी मेरे ख़्याल से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसी के हिसाब से कार्ड निकले हैं, क्योंकि मैं जो हूँ कहती यही हूँ कि डिवाइन मुझे वो मैसेज दीजिए जो इस रीडिंग से रेजोनेट करते हों। और अक्सर लोग जो है वो कहते हैं ये कार्ड्स कैसे निकल आए, ये तो आपका ध्यान है ना। लेकिन आप यकीन करें कि इनमें एनर्जीज़ होती है इन कार्ड्स में, और ये वही मैसेज हमें रीडिंग के हिसाब से देते हैं। आप टैरो देखते हैं और बताना मेरा काम है कि मैं ये आपको मैसेज दूं कि हर रीडिंग के हिसाब से ये सुनते भी हैं, इनके पास एनर्जीज़ भी हैं, और इनको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इनको कहना भी पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मैं रीडिंग नहीं कर रही होती, क्योंकि मैं जो हूँ प्री रिकॉर्डेड मेरी वीडियोस होती हैं, कि मैं जो हूँ वो हाउस वाइफ हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बाज़ दफ़ा मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ, तो मैं अगर ज़्यादा दिन लगा दूँ तो फिर ये जो है थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं जो मुझे मैसेजेस नहीं देते। ठीक है, तो एनर्जीज़ हैं इनमें, और बेशक हैं, और ये एनर्जीज़ आपको देते हैं, आपको मैसेज देना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू, इनका भी बहुत शुक्रिया और डिवाइन का भी कि मैं ये काम कर सकी। लेकिन अब जो है मैं रीडिंग की तरफ से आती हूँ। मुझे अचानक आज हुआ कि मैं इस पर रीडिंग करूँ, और मैं कर रही हूँ। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, रेस्टिंग पोजीशन में है। रिसेंटली आपको पता चला है कि आपके 2 दोस्तों ने आपको डिच किया है। आपके 2 दुश्मन बहुत क्लोज़, आपके दिल के जो बहुत करीब लोग थे, वो दुश्मनी के तौर पे आप बदल गए, और आपकी सिक्स सेंस आपको पहले से बता रही थी कि शायद ये ऐसा है, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। आपने इस दुख की तरफ से आंखें बंद की हुई थी, लेकिन इन द एंड एक साइकिल आपका 2 पर्सनैलिटी के साथ जो है वो एंड पे पहुंचा, और अब आप वेट कर रहे हैं कि आप नॉर्मल हालात की तरफ चले जाएं।
ठीक है, बहुत ही रीसेंट डेज़ में, करीबी दिनों में आपको रिसेंटली ये वाक़यात हुए हैं आपके साथ कि हो सकता है 4 लोग हों, लेकिन एक तो आपके बहुत ही दूर थे कि उनके करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसे थे कि उन्होंने साथ तो दिया, लेकिन इस सूरत में कि हाँ भी बोली, आपकी तरफ से भी बोले और उनकी तरफ से भी बोले, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई आपको डिच किया। ठीक है, अब मैं देखूँगी कि आप क्या इम्पेक्ट आपकी ये खामोशी जो हुई है वो आपके दुश्मनों पे क्या असर डाल रही है। आपकी जो खामोशी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं कार्ड्स ही लूँगी पहले। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि क्या इम्पैक्ट डाल रही है मेरे व्यूवर की ये रेस्टिंग पोजीशन लोगों पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको नज़र आ रहा है, इधर से आ रहा होगा। ठीक है, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और आखिर में 8 ऑफ वॉन्ड्स। इम्पैक्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके दुश्मनों पे जो इम्पैक्ट डाल रही है वो ये डाल रही है कि आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया, आंखें बंद करके उन पे भरोसा किया, बड़ी ही क्लैरिटी के साथ आप उनके साथ थे, आपने इक्वल गिव एंड टेक किया उनके साथ। अब वो आप पे नज़र रख रहे हैं, उन्होंने आपकी अच्छाई को बांध दिया है। उन्हें ये पता चल गया है कि आपको जितना सदमा पहुंचा है, एक देखें, एक पर्सनैलिटी होती है कि किसी से आपकी लड़ाई हुई और आपने उससे झगड़ा किया, ठीक है, आपने पलट के उनको ऐसा जवाब दिया कि बराबर की लड़ाई हुई, जो जितना बुरा आपके दुश्मन ने किया उतना ही बुरा आपने किया, आपके दिल को करार आ गया। लेकिन आप स्टार हैं, आप हीलर हैं, आप बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। और एक बात मैं आज आपको बोलूं कि स्टार का कार्ड आना, मशहूर हो जाना और हीलर होना, ये 2 क्वालिटीज़ ऐसी हैं स्टार के कार्ड्स में कि आपको बर्दाश्त करना जो है वो आता है। आप हीलर जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं होता, लोगों को हील करते हैं, यानी कि उसमें इतनी हिम्मतें होती हैं कि वो किसी के ज़ख़म साफ़ कर सके, किसी के ज़ख़म पे मरहम रख सके। ठीक है, बज़ाहिर कोई जिस्मानी ज़ख़म नहीं, रूह के भी ज़ख़म होते हैं। ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये मेरे लफ्ज़ जो हैं थोड़े डिफरेंट हैं। इसके अंदर मुझे खुद वाइब आ रही है कि किसी बहुत ही करीबी किसी इंसान के साथ किसी बहुत ही करीबी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत दुखी सी एनर्जी आ रही है इस वक्त। ठीक है, लेकिन हीलर बनना कोई आसान काम नहीं होता। आपके साथ जिन लोगों ने हाथ किया या जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके जो दुश्मन बन गए, आप उनको दोस्ती समझ रहे थे, लेकिन आप हीलर हैं और अब आप वो आप पे नज़र रख रहे हैं कि अब आप इतने झगड़े के बाद क्या करेंगे जब आपके सामने उनकी सच्चाइयाँ आ गई हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहली फुर्सत में अपने ही हाथ जोड़ दिए कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आपने शिकवा किया है तो ऊपर वाले से किया है, और आपने सिर्फ ऊपर वाले की रज़ा के लिए ही इन लोगों की से दोस्ती की थी, ऊपर वाले की रज़ा के लिए ही, उसकी खुशी के लिए, जिसको भी आप मानते हैं आपने उसकी खुशी समझ के इंसानों की मदद की है। आपके जो भी दोस्त हैं उनमें अगर आपका कोई बाउंड है तो ये आप में आपको बड़ा स्ट्रांगली ये मैसेज आता है कि ये ऊपर वाले की तरफ से मुझे इंसान मिला है या मिली है, और इसके साथ जो मेरा रिलेशन है इसको मुझे बहुत संभाल के रखना है, इसको मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, वरना
वरना मुझे हिसाब देना पड़ेगा। आपकी एनर्जी जो है वो इस टाइप की थी, आपने उनको कोई पलट के जवाब नहीं दिया, ना आपने उन लोगों से उनकी बुराइयां की, ना उनके बारे में कोई राय दी, बस आप खामोश हो गए, उनकी ज़िंदगी से निकल गए। निकल के आपने तन्हाई में ज़्यादा वक्त गुजारा है, क्योंकि आपकी रीडिंग ही 4 ऑफ सोर्ड से शुरू हुई है, रेस्टिंग पोजीशन में है आप। किसी से आपने इस मामले को डिस्कस नहीं किया कि आपको पता चल गया था कि यहाँ पे आपके साथ धोखा किया गया है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो गया था, आप बिल्कुल तन्हा हो गए, आपने किसी को नहीं बताया, आपने तन्हाई में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आप तन्हाई में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके बाद दोबारा उन्होंने ऑफ़र की है। हो सकता है कि आपके जो लवर हैं उन्होंने भी आपके साथ खुल के सारी सच्चाइयाँ नहीं बयान की थी। आपको अपने लवर तक पे डाउट हो गया जब ये आपके साथ हाथ हुआ है। जो आपके बहुत ही करीबी लोग थे वो दुश्मनी पे उतर आए, यानी कि कोई भी ऐसा मामला हो सकता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें कहा गया कि आप भी थर्ड पार्टनर होंगे, लेकिन आपके दोस्त ने आपको हटा के ख़ुद उनसे पार्टनरशिप कर ली। तो आपको तो नुकसान दिया ना। ये आपके दोस्त किस टाइप के थे, या आपके लवर थे, तो अगर आपको कहीं पे उन्हें आगे रखना था तो उन्होंने लोगों से आपको छुपा दिया कि नहीं इससे तो मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं लगता या मेरी कुछ नहीं लगती। तो ये कौन सी मोहब्बत थी कि लोगों के सामने वो आपको मान ना सके। मैं सिर्फ मिसालें दे रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपको ये जो आपकी जो दुश्मन बने, आपके दोस्त नुमा लोग जो आपके दुश्मनी पे उतरे, तो उसके बाद आपको अपनी मोहब्बत पे भी शुबा हो गया और आपने उनको भी थोड़ा सा चेक किया। तो आपको लगा कि अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा चेक किया तो ये भी मामला जो है वो गलत है, ये भी मेरे साथ कोई सिंसियर नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी ने इम्पैक्ट क्या डाला है, ये मैं अभी से सूरत हाल निकाल रही हूँ कि आपने कोई शिकवा नहीं किया, आप खामोश हो गए। और आपने शिकवा किया भी है तो ऊपर वाले से किया है, आपने दुआ भी की है, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप सिर्फ ऊपर वाले को देख रहे हैं कि उसको पता है कि आपने किसके साथ क्या किया है। सिला भी आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं, लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप हीलर हैं, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, अपनी शोहरत संभालना भी एक कमाल होता है, ठीक है। इन एंड आउट रहते हैं ये लोग, आपको चेक कर रहे हैं, बार बार पता भी कर रहे हैं कि कोई नई ऑफ़र है, किसी से नई दोस्ती हो गई है इसकी, या ये अपने पुराने दोस्तों में मिल रहा है। ये गई कहाँ, ये गया कहाँ, जो हमने अगर इसको छोड़ा है या इसको हमारे बारे में पता चल गया है तो फिर ये कहाँ है। बातें आपके बारे में बहुत हो रही हैं, बेतहाशा हो रही हैं। इम्पैक्ट आपने क्या डाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की नाराज़गी के बाद लोगों का हाल क्या है, क्या डली पर्सनैलिटी और क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा। ओके मैं कह रही हूँ ना कि आपका लोगों से लेना देना कुछ था ही नहीं। आप सिर्फ जिस पे भी आपका बिलीव है, जो भी आपका मज़हब है, आप जिनको मानते हैं, आप सिर्फ उनके लिए लोगों से दोस्ती करते हैं। आपका कोई गर्ज़ नहीं है, आप जैसा बेगर्ज़ इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये रीडिंग मुझे आ रही है और आप यकीन करें कि मेरा दिल जो है ना इस वक्त ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई रो रहा है बैठ के। मैं रीडिंग जो है वो कर तो रही हूँ और हो सकता है शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँ। तो आज डेट है 40 जनवरी शायद, तो शायद आज ही मैं कर दूँ या 15, मुझे डेट सही से याद नहीं है, संडे है, ठीक है। डेट का मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन संडे है, हो सकता है मैं आज ही ये अपलोड कर दूँ। किसी के लिए है ये मैसेज। बहुत ओवरफ्लो मोहब्बत आप करते थे लोगों से, बहुत सन की एनर्जी दी, बहुत खुशियाँ दी हैं आपने, सबको बेतहाशा खुशियाँ दी हैं आपने, और फिर लोगों ने ये किया है। तो मैं उन लोगों को जो है मैं कहती हूँ इंसाफ तो होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपकी मोहब्बत खोई उन्होंने, आपकी रोशनी खोई उन्होंने, आपका एडवेंचर खोया उन्होंने। सन की एनर्जी है, लियो का कार्ड है, फायरी नेचर है और फायर किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी खूबसूरती, आपका साथ, आपका एडवेंचरस होना, आपका निडर होना, आपका क्लियर कट बात करना, उन्होंने सब कुछ खो दिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने कदर नहीं की।
अब वो अटका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैं सारे कार्ड्स दे लूँ फिर ही मैं बताऊँगी। और फिर मैं ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, ये तो होना ही था, किंग ऑफ सोर्ड्स और डेविल आ गया जी। चलें, डेविल हमेशा गलत जगह पे नहीं आता, सही है। बहुत निडर, बहुत एडवेंचरस, बहुत करेज देने वाली पर्सनालिटी, बहुत रोशनियाँ दिखाने वाली, ओवरफ्लो मोहब्बत देने वाली पर्सनालिटी को खोया है तो कैसे सुकून आएगा ज़िंदगी में? कहाँ से सुकून लाएंगे आप लोग जिन्होंने ऐसा हाथ किया? कुछ तो सोचा करें गलत करने से पहले कि किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी स्पीड से आप उस जगह से निकले हैं और जहां आपने अब पलट के नहीं आना, ये बात आपने तय कर ली है कि ठीक है आप हीलर हैं, आपकी कोई गर्ज नहीं थी। और जहाँ कोई गर्ज ही नहीं तो वहाँ पलट के आने का सवाल क्या? आपका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना ऐसे लोगों में, आप तो बस साथ दे रहे थे, लेकिन साथ की भी कदर नहीं की तो जाएं जहन्नुम में। मुझे तो अब आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आ रहा है, और मैं इस तरह बोलती नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जिन लोगों ने भी किया इस तरह। अब वो आपको एक मोहब्बत की ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपका दिल निकाल के अपने हाथों में जो रखा तो अब वापस यहाँ पे फिट करना बहुत मुश्किल है, जिस अधूरे ताल्लुक़ को उन्होंने ख़त्म किया है। कार्ड्स सारे मैसेजेस खुद ही देते हैं अगर आप समझें। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की जगह पे आप किंग ऑफ सोर्ड्स की जगह में आ गए कि ख़त्म बेटा, खेल ख़त्म। आपको धोखा लोगों का पता चल गया, लेकिन आप हर्मिट मूड में चले गए, खामोश हो गए। लेकिन जो आपके जहन में इस वक्त बात चल रही है वो ये चल रही कि ठीक है ये लोग हैं, लेकिन अब ये मेरे नहीं हैं। डेविल की एनर्जी में हैं आप, ज़िद में भी और गुस्से में भी कि अब अगर इन लोगों ने दोबारा राब्ता किया या हाथ बढ़ाया तो मैंने नहीं मान के देना, मैंने इनकी एक नहीं सुननी है। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपके साथ ये जो हाथ किया है, इतनी अच्छाई के बावजूद तो ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते आपकी मोहब्बत। जनाब प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूवर, क्योंकि आप बिल्कुल खामोश हैं, आपने कोई गिला कोई शिकवा कुछ भी नहीं किया, आपने बस अपनी मोहब्बत बंद की इन लोगों की तरफ से, अपनी एनर्जी आपने ब्लॉक की, ऊपर वाले से इंसाफ मांगा, और इंसाफ जब आपने मांगा तो ऊपर वाले ने इंसाफ किया है कि उनकी हर चीज़ जो है अटक गई है। ठीक है, हर चीज़ में वो अपने आप को एक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस करते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ के नहीं दे रही। ठीक है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो यकीन माने आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा, इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी के साथ बुरा ना करें, ताल्लुक़ रखें ही नहीं। अगर आप में इतना ज़र्फ़ नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं तो आप ताल्लुक़ ही ना रखें। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर आप तंग कर रहे हैं तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप खुश रह लेंगे। ठीक है, आप मेरे व्यूवर जो है वो तो बड़ी स्पीड से निकल गए, और अब आपने चारों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब आप किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हैं, और एनर्जी आपने ऐसी कर ली है कि ठीक है बोलते रहो, करते रहो। मैंने तो अब ताल्लुक़ बस इतना ही है कि मैं देख लूँ तुम लोगों को, तो तुम समझो कि मैं तुम लोगों पे एहसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अगर मिल लूँ तो बहुत बड़ी बात है, और अगर मैं तुमसे बात कर लूँ तो तुम समझो कि तुम्हारी ईद हो गई। आप इस वाली एनर्जी में हैं इस वक्त कि इतना गुस्सा है और इतना अफसोस है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने सोचा भी ना होगा यू मैटर। अब वो आपसे ये कह रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? आई नीड टाइम फॉर मी, मुझे वक्त चाहिए अपने लिए। देखिए, ये सिर्फ लव रीडिंग्स में ये वाले कार्ड्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है, लेकिन ये मैसेजेस हैं। कार्ड्स उसी तरह मैसेज देते हैं जिस टाइप की रीडिंग होती है, मैं आपको शुरू में कह रही हूँ। हमें दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए। ठीक है, आप अपने जानने वालों को कह रहे हैं कि अब करो दोस्ती बेटा, अब करो अपने जैसे लोगों से दोस्ती, और देखो कि वो तुम्हें तुम्हारी तरह से जब डील करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ खोई। बहुत अफसोस है आपको अपने लोगों के लिए, बहुत बेतहाशा।
आप कहते हैं कि आपको वो लोग वापस चाहिए, क्योंकि हैं तो आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान ना। आप उन लोगों को भी मिस करते हैं कि ऐसे मेरे मोहब्बत करने वाले लोगों ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। आप भी मिस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ही किसी करीब के इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आप बहुत पेन में हैं, आप उसको बोलना चाहते हैं लेकिन आप इतने गुस्से में हैं, इतने अफसोस में हैं कि ये बातें आपसे कही नहीं जा रही। क्या तुमने कभी फिक्र की थी इस चीज़ की? ओ माय गॉड, नीचे गिर गया। अक्सर आप सोते में उड़ जाते हैं फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि क्या होगा आगे, ये जो इतना बुरा कर दिया। आप मिस करते हैं उन लोगों को, और क्या वो भी मिस करते हैं आपको? आप ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपके साथ जब इतना बुरा किया तो क्या वो भी मिस करते हैं, या वो बुराई करके भूल गए? और जवाब आखिर में आया है नो। बुरा करने वाले कब सोचते हैं, वरना वो बुरा करते ही नहीं। लेकिन आपके साथ बुरा करने वालों को बहुत अफसोस है। कोई एडवाइस मेरे व्यूवर के लिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इतनी एडवाइस आ रही हैं आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कोई एडवाइस। किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस आ रही है कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत हो गया, लेकिन जैसी करेज आप में है, जैसी हिम्मतें आप में हैं, आपने सब लोगों से सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन यकीन करें कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी फाउंडेशन कोई नहीं हिला सकेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप जो एज अ हीलर लोगों की ज़िंदगी में हैं, आप ये काम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये परेशानी और ये तकलीफ़ मिली है, ये आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिली है। आपको दुख हुआ है तभी आप दुखी लोगों की और मदद कर सकेंगे, क्योंकि आप उस पेन से अब गुज़रे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पेन आपके लिए आपको एज अ हीलर और ज़्यादा मजबूत कर दे। आपको लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा पहले तो था, लेकिन अब उससे कई गुना ज़्यादा आपकी जो है पॉलिश हो गई है इन सारे हालात की वजह से। तो आपने अपने दुश्मनों पे क्या इम्पैक्ट डाला है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। आपने खामोशी से वो जंग जीती है जो हथियारों से नहीं जीती जाती। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके दुश्मनों पे। तो जनाब ये इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये रीडिंग करते हुए। मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा दुख गया है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, दुनिया है, चलता है, होता है। तो अगर आपसे रेजोनेट करे, और करेगी ज़रूर, क्योंकि आजकल के सबके हालात ऐसे ही हैं। तो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।